हरि ओम। अथ श्री मद् श्री महाभारत कथा 99तमो अध्यायः। इसमें हम महाभीष को ब्रह्मा जी का शाप तथा शापग्रस्त वस्तुओं के साथ गंगा जी की बातचीत की कथा सुनेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभीष नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जो सत्यवादी होने के साथ ही सत्य पराक्रमी भी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों द्वारा देवेश्वर इंद्र को संतुष्ट किया, और उन यज्ञों के पुण्य से उन शक्तिशाली नरेश ने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो राजा आसीत पृथ्वीपति, महाभीष इति ख्यातः सत्यवाक् सत्यविक्रमः। सोऽश्वमेध सहस्रेण राजसूय शतेन च तोषयामास देवेशं स्वर्गं लेभे ततः प्रभुः। तदनंतर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। वहां बहुत से राजर्षि तथा पूर्वोक्त राजा महाभीष भी उपस्थित थे। ततः कदाचित् ब्रह्माणम् उपासांचक्रिरे सुराः, तत्र राजर्षयो ह्यासन् स च राजा महाभीषः। इसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ब्रह्मा जी के समीप आई। उस समय वायु के झोंके से उसके शरीर का चांदनी के समान उज्ज्वल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उठ गया। अथ गंगा सरिश्रेष्ठा समुपायात् पितामहम्, तस्या वासा समुद्धूतम् मारुतेन शशि प्रभम। यह देख सब देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया, किंतु राजर्षि महाभीष निशंक होकर देव नदी की ओर देखते ही रह गए। ततो भवन् सुरगणाः सहसा वाङ्मुखास्तदा, महाभीषस्तु राजर्षि शंख दृष्ट्वा नदीम। तब भगवान ब्रह्मा ने महाभीष को शाप देते हुए कहा कि दुर्मते, तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्य लोक में आओगे। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है, वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। सोपध्यातो भगवता ब्रह्मणा तु महाभिषः, उक्तश्च जातो मर्त्येषु पुनर्लोकान् वाप्स्यसि। यया हृता मनाश्चासि गंगया त्वं हि दुर्मते, सा ते वै मानुषे लोके विप्रेयाण्याचरष्यति। जब तुम गंगा पर जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा, तब तुम भी शाप से छूट जाओगे। यदा ते भविता मन्युस्तदा शापाद विमोक्ष्यसे। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, जब राजा महाभीष ने अन्य बहुत से तपस्वी राजाओं का चिंतन करके महातेजस्वी राजा प्रतीप को ही अपना पिता बनाने के योग्य चुना, उन्हीं को पसंद किया। महानदी गंगा राजा महाभीष को धैर्य खोते देख मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी। मार्ग से जाती हुई गंगा ने वसु देवताओं को देखा। उनका शरीर से स्वर्ग से नीचे उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। वे मोहाच्छन्न एवं मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा ने पूछा। वैशंपायन उवाच। स चिन्तयित्वा नृपानन्यांस्तपोधनान्, प्रतीपं रोचयामास पितरं भूरि तेजसम्। महाभीषुं तु तं दृष्ट्वा नदीधैर्याच्युतं नृपम्, तमेव मनसा ध्यायन् पावर्तत सरीद्वरा। सा तु विध्वस्तव पुष्यः कश्मलाभिहतान् नृप, ददर्श पथि गच्छन्ति वसून् देवान् दिवौकसः। तथा रूपांश तान् दृष्ट्वा पप्रच्छ सरितां वरा। क्या बोली? बोली कि तुम लोगों का दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया? देवता सकुशल तो है ना? तब वसु देवताओं ने गंगा से कहा कि महानदी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध में आकर हमें शाप दे दिया है। पहले की बात है, एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासन कर रहे थे, हम सब मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी धेनु का अपहरण कर लिया। इससे कुपित होकर उन्होंने हमें शाप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। किमिदं नष्ट रूपः स्थ कच्चित् क्षेमं दिवौकसाम तामुचुर्वसवो
देवाः शप्तास्मो वै महानदी अल्पेपराधे संरम्भाद् वसिष्ठेन महात्मना विमूढा हि वयं सर्वे प्रच्छन्नामृषि सत्तमम् संध्यां वसिष्ठमासीनं तमत्यभिश्रुताः पुरा तेन कोपाद वयं शप्ता यो नौ संभावतेतिह। उन ब्रह्मवादी महर्षि ने जो बात कह दी है वह टाली नहीं जा सकती, अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम उस वसु को अपने पुत्र रूप से उत्पन्न करो। न निवर्तयितुं शाक्यं यदुक्तं ब्रह्मवादिना त्वमस्मान् मानुषी भूत्वा सृज पुत्रान् वसु भुवि। शुभे, हमें मानुषी स्त्रियों के उदर में प्रवेश ना करना पड़े, इसलिए हमने यह अनुरोध किया है। वसुओं के ऐसा कहने पर गंगा जी ने तथास्तु कहकर यूं बोला, न मानुषीणां जठरं प्रविशेम वयं शुभे इत्युक्त्वा इत्युक्ता तैश्च वसुभिस्तथैत्युक्त्वा ब्रवीदिदिम्। गंगो उवाच, गंगा जी ने कहा, वसुओं, मर्त्यलोक में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो तुम लोगों के पिता होंगे? मर्त्येषु पुरुष श्रेष्ठ को वह कर्ता भविष्यति। वसु उचु वसु ने कहा वसुगणों ने कहा, बोला, प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे। मनुष्य लोक में वही हमारे जनक हुए। प्रतीपस्य सुतो राजा शांतुर्लोक विश्रुतः भविता मानुषे लोके स नः कर्ता भविष्यति। गंगा उवाच, गंगा जी ने कहा, निष्पाप देवताओं, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा भी विचार है। मैं राजा शांतनु का प्रिय करूंगी और तुम्हारे इस अभिष्ट कार्य को भी सिद्ध करूंगी। ममा एवं मतं देवा यथा मां वदता नधाः प्रियं तस्य करिष्यामि युष्माकं चैतदीप्सितम्। वसव उचुः, वसुगण बोले, तीनों लोकों में प्रवाहित तो होने वाली गंगे, हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म लें तब तुम पैदा होते ही हमें अपने जल में फेंक देना, जिससे शीघ्र ही हमारा मर्त्य लोक से छुटकारा हो जाए। जातान कुमारान स्वानप्सु प्रक्षेप्तुम त्वयि त्वमहर्षि यथा न चिरकालम नो निष्कृति स्यात् त्रिलोकगे। गंगा उवाच, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ न हो जाए, इसलिए उनके लिए एक पुत्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एवमेतत् करिष्यामि पुत्रस्तस्य विधीयताम् नास्य मोधः संगमः स्यात् पुत्र हेतोर्मया सह। हम सब लोग अपने तेज का एक एक अष्टमांश देंगे। उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा। तुरीयार्धम प्रसा प्रदास्यामो वीर्यसे कैकशो वयम तेन वीर्येण पुत्रस्ते भविता तस्य चेप्सितः। किंतु मर्त्य लोक में उसकी कोई संतान न होगी, अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी होगा। न संपत्स्यति मर्त्येषु पुनस्तस्य तु संततिः तस्माद् पुत्रः पुत्रस्ते भविष्यति स वीर्यवान। इस प्रकार गंगा जी के साथ शर्त करके वसुगण प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। एवं ते समयं कृत्वा गंगया वसवः सह जगमुः संहृष्टमनसो यथा संकल्पमञ्जसाम्। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि संभवपर्वणि महाभीषोपाख्याने षण्णवतितमो अध्यायः। इस प्रकार 96वां अध्याय संपूर्ण हुआ।